जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में विशेष करके यदि आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति है या फिर भूत प्रेत जिन जन्नात मोकिल खबीस इत्यादि मसान कोई भी शक्ति क्यों ना हो, यदि कोई भी शक्ति आपके घर में है और परेशान कर रही है, कई तरीके की वो संकेत देती है होने के कि वह शक्ति है, जैसे मैंने वीडियो बना कर रखी है कि यदि आपके घर में भूत प्रेत हैं तो इस तरीके के अनुभव मिलते हैं, इस तरीके के संकेत मिलते हैं। तो जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकते हैं। और मैं बता दे रहा हूँ, यदि आपके घर में भी भूत प्रेत जिन जिन्नात का वास है या फिर कोई भी शक्ति का वास है तो किस तरीके से अनुभव मिलते हैं। विशेष करके जो अच्छी शक्ति होती है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना कर रखी है, वो जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं। और मगर जो आज की वीडियो है विशेष करके यदि भूत प्रेत जिन जिन्नात तंत्र किसी ने आप पर तंत्र करके रखा है या फिर तंत्र किया है तो किस तरीके से आपके लिए संकेत मिलते हैं, किस तरीके से अनुभव मिलते हैं, इन सभी संकेतों से आप जान सकते हैं। और हाँ, उन सभी तंत्र का काट भी कर सकते हैं, उन भूत प्रेतों को भगा भी सकते हैं, उन भूत प्रेतों को नष्ट भी कर सकते हैं। कई तरीके की विधियाँ होती हैं, गाड़ भी सकते हैं, उनको कीलित भी कर सकते हैं, कहीं उनको पहुंचा भी सकते हैं। तो यदि आपने माता रानी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। और हाँ, यदि किसी को तंत्र काट करने में या फिर करवाने में दिक्कत आ रही हो, बार बार तंत्र हो रहा है फिर भी काट नहीं हो रहा, तो तो वो दी हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। या फिर कोई मंत्र जप रहा है तो कितनी उसके लिए उसकी भक्ति का जो ऊर्जा है वह प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही, सिद्धि में सफलता प्रदान हो रही है कि नहीं हो रही, इस तरीके के सारे अनुभव जो भी पूछा लेना चाहे तो वो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए करते हैं आगे स्टार्ट। विशेष करके कई तरीके के अनुभव मिलते हैं जब आपके घर में भूत प्रेत होते हैं, जैसा कि एकदम बिल्कुल आपके घर में सुन्न-शांत रहना। भले ही आपके घर में मुतके जने होंगे मगर सुन्न-शांत रहेगा और विशेष करके पक्षियाँ नहीं आएँगी, और पक्षियाँ आएँगे तो पक्षियाँ ज़्यादा शोर करेंगे। तो आप समझ जाएँ कि आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति है। या तो फिर रात के लगभग 12 से 1 के समथिंग, या फिर हो सकता है 10 बजे की समथिंग, क्योंकि जिसमें ज़्यादा 12 से 1 की समथिंग एक उल्लू भी आता है। उल्लू आता है तो वो आपके घर पर बैठता है, छत पर बैठता है, तो पता पड़ता है कि कोई खराब शक्ति आपके यहाँ घर में प्रवेश कर रहे हैं। और भी कई तरीके के अनुभव होते हैं, जैसा कि कोई लगेगा कि आपके जब आप लेटेंगे, जब आप सो रहे होंगे, कि आपका कोई गला दबा रहा है, या फिर कोई आपकी छाती पर बैठा है, या फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके इधर बाजू में कोई खराब शक्ति है। कोई आपको बिल्कुल एकदम काले कलर की परछाई दिखाई देगी। कभी कभी तो हो सकता है कि आप खुद बहक जाते हैं, शांत माहौल में बैठे हुए रहते हैं तो कोई ना कोई चीज़ आकर ऐसे एकदम से गिर जाती है तो आप बहक जाते हैं। या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होने लगता है कि आप बहक जाते हैं, आपको खुद एहसास होने लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई शक्ति है, खराब शक्ति है। तो आप समझ सकते हैं कि खराब शक्ति। और देखिए कई तरीके के अनुभव होते हैं जो आपके घर में बहुत गंदे तरीके से स्मेल आती है। और एक सबसे बड़ा पहलू, जब सबसे खतरनाक नीच से नीच शक्तियाँ होती हैं तो वो क्या करती हैं कि आपके लिए परेशान तो करती हैं मगर आपके सपने के माध्यम से भी गलत चीज़ें दिखाने लगती हैं। जैसे कि भूत प्रेत तो वो दिखाती ही हैं, गंदी चीज़ें बोलें तो जिस तरीके से गंदी चीज़ें होती हैं तो वह गंदी चीज़ें आपके लिए सपने के माध्यम से वो दिखाने लगती हैं। और विशेष करके जहाँ पूजा पाठ इन स्थानों पर विशेष करके आपका जाने का कहूँ प्लान बनेगा तो वो आप नहीं जा पाएंगे। तो भी पता पड़ता है कि वो शक्तियाँ रोकती हैं, क्योंकि जिन जन्नत मोकिल खबीस सबसे ज़्यादा प्रचंड शक्तिशाली होती हैं। ब्रह्म राक्षस हो गए, जिन्नात हो गए, यह ज़्यादातर साधकों के पकड़ाई में नहीं आती हैं, मगर जो जानकार व्यक्ति होता है वो पकड़ लेता है। या फिर ब्रह्म राक्षस हो गए, कित्तियाँ हो गई, लाकनी हो गई, जो शक्तियों को भी लाकती हुई जाती हैं, लाक नहीं सकती।
पिशाचिनी हो गई, यह बहुत पावरफुल शक्तियाँ होती हैं। तो आप सभी लोगों के लिए इनसे सतर्क के रहना होता है। और यदि आपके यह छुप कर बैठती हैं, इन शक्तियों का विशेष करके काम रहता है छुप कर बैठना। यह छुप कर बैठती हैं, आपके शरीर पर छुप कर बैठी रहती हैं, या फिर आपके घर में छुप कर बैठी रहती हैं, या फिर आपकी पूजा स्थान में भी छुप कर बैठ जाती हैं, या फिर वो कहीं पर भी। यदि पूजा स्थान है वो तब बैठती हैं जब आप भक्ति कम करते हैं, तो उन पर बैठ सकती हैं। यदि आपकी भक्ति ज़्यादा है, भक्ति भाव ज़्यादा है और आप मंत्र जप करते हैं, तो वो पूजा स्थान में कभी नहीं बैठ पाती, नहीं टिक पाती हैं। पूजा स्थान जहाँ रहता है वहाँ तो फिर वो रुकती ही नहीं है। यदि आप कई दिनों से मंदिर आपका वैसा ही है, आप मंत्र जप नहीं कर रहे, हफ्ता में या फिर महीने में एक आध बार मंदिर साफ किया, फिर पूजा पाठ के लिए भी, तो इस तरीके के जब रहते हैं तो वो बैठ जाते हैं। तो देखिए कई तरीके के अनुभव होते हैं भूत प्रेत होने के। और हो सकता है कि जब आप सोएंगे तो कोई आपको टेरे आपका नाम लेकर, आपके जो बुजुर्ग हैं या फिर आपके जो घर परिवार के सदस्य हैं उनकी आवाज़ में कोई टेरे, तो आपको ऐसी परिस्थिति में बाहर नहीं निकलना होता है। और हो सकता है कई तरीके के अनुभव होते हैं विशेष करके रात में, कि रात में आपके भाव घर के बाहर कोई भी आपके लिए विशेष करके काले कलर की परछाई दिखाई देना, तो समझ जाएं कि ये भूत प्रेत ही हैं। या फिर आपके घर के बाहर या फिर छत पर भी कई प्रकार की आवाज़ आती है कि आपके छत पर कोई धम्म धम्म की आवाज़ करता है, चलने की आवाज़ आती है, या फिर आप देखते हैं कि खून के छींटे आपके घर में उछल जाते हैं। यह बहुत जब खून के छींटे तब उछलते हैं जब बहुत खतरनाक की शक्तियाँ होती हैं, बहुत खतरनाक की शक्तियाँ जो साधकों के हाथ में पकड़ा ही नहीं आती हैं। बहुत खतरनाक की शक्तियाँ जब आपके घर में छींटे उचटने लगते हैं, बासन गिरने लगते हैं इत्यादि, अपने आप से बर्तन गिर जाएंगे, आपके खून के छींटे या फिर कपड़ा, जो कपड़े होते हैं वो फटने लगते हैं, अपने आप से फटे मिलते हैं, या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपने आप से होने लगती हैं। आप देखेंगे घर में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरा घर है, आपके देखेंगे कि शमशान की तरह गलने लगता है, स्मेल आने लगती है घर से। आप देखेंगे आपने साफ शुद्ध घर को किया फिर भी उस घर के अंदर से स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है। बहुत सी ऐसी स्मेल आती हैं जो आपको मतलब खुशबू लेते हैं तो बहुत गंदी स्मेल आने लगती है, तो समझ जाएं कि यहाँ पर बहुत बहुत खराब नीच शक्तियों का वास है। और ऐसे कई तरीके के अनुभव होते हैं जो आपके शरीर के अंदर छुपे रहते हैं, जैसे बदन में दर्द रहना, बदन में भारीपन रहना, या फिर रीढ़ की हड्डी में बदन। देखिए प्रेत होते हैं वो रोग भी उत्पन्न कर देते हैं। तो आपके लिए विशेष करके जब भी ऐसा लगे तो आपके लिए साधक के पास जगाना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं, ऑफलाइन भी दिखा सकते हैं, आपके यहाँ जैसी सुविधा हो वैसी दिखा सकते हैं। अब विशेष करके यह तो रहे सबके संकेत, यदि आपके घर में इस तरीके के संकेत हैं, और विशेष करके यदि कोई तंत्र करता है तो वीडियो विशेष करके लंबी हो जाएगी, तो इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो करूँगा बनाऊँगा। जब आप पर तंत्र होता है तो किस तरीके के अनुभव होते हैं आपके शरीर में, आपके परिवार पर, आपके यहाँ किस तरीके के अनुभव होते हैं जब कोई आप पर तंत्र करता है। इस पर नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वो आप सभी लोग देख सकते हैं। और हाँ, एक मैं छोटी सी विधि बताने जा रहा हूँ, और मैंने वो विधि बता कर रखी है। माँ काली का मंत्र है, साबर मंत्र है, तो आप उस मंत्र को जप कर सकते हैं, उसकी सहायता से भूत प्रेत को छुटकारा पा सकते हैं। मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और हाँ, यदि किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, इस भी तरीके से भूत प्रेत जिन जन्नात मोकल खबीस कोई भी शक्ति क्यों ना हो, छोटी से लेके षटक्रम में से कोई भी क्रम, छोटी सी शक्ति लेके बड़ी शक्ति तक, तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग कमेंट में जय श्री राम, जय माँ काली अवश्य लिखें।